हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर आप मुझसे 20-25 मिनट पहले पूछते कि भैया आप क्या फील कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं कि भैया मेरे को मजे आ गए यार। पेपर जो देखा मैंने और बच्चों का जो रिएक्शन देखा, मेरे को मजे आ गए। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना, उससे बहुत 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 इजी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया। मैंने जिस लेवल की तैयारी कराई थी आपको, उससे बहुत इजी पेपर आया। जितने बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, लगभग 1-2 महीने पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं किस लेवल के अपन ने तैयारी करी थी। बट ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, उनको मैंने एक दिन पहले या फिर बोल सकते हो 8-9 घंटे पहले एग्जाम के, मैंने ये वीडियो बना के दिया था महा रिवीजन। कितने घंटे का? 4 घंटे, 10 घंटे नहीं, 1 घंटे 34 मिनट का। अगर इतना भी आपने कर रखा होगा, इतना भी आपने कर रखा होगा, तो आपके 70 से 80% कहीं नहीं गए। ठीक है, एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था, छोटा सा, 4-5 दिन पहले अपलोड कर दिया था। 23,000 बच्चों ने इसे देखा था। मैं इस सेंटर पे गया था इंग्लिश के पेपर का रिव्यू लेने। उस टाइम पर मैं फिजिक्स के नोट्स, फिजिक्स के मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके गया था। एक पीडीएफ बना के लेके गया था। 70 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, लगभग 70 क्वेश्चन हमारे थे। 70 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना के बच्चों को प्रोवाइड करी थी कि यही कर लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। 70 से 80% आपके कहीं नहीं गए। जिनके 95% का टारगेट था, उनके लिए तो मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया था। 500 ऑब्जेक्टिव्स कराए थे, फॉर्मुला शीट प्रोवाइड करी थी, इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब कुछ कराए थे। सुपर पीडीएफ जिसको हमने कहा था, वहां से क्वेश्चंस बैठे थे। लेकिन हुआ क्या पता है? अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने रिव्यू लिया बच्चों से, बच्चों ने सबने मजे बोले भैया मजा आ गया हमको, तो पेपर बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैंने रिव्यू देखा कि ऑनलाइन, तो देखें ऑनलाइन का क्या रिस्पॉन्स है। ये वाले वीडियो के ऊपर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, भैया ऑब्जेक्टिव्स थ्योरी तो हमने कर दी, बट ऑब्जेक्टिव्स नहीं बने, ऑब्जेक्टिव्स नहीं बने, ऑब्जेक्टिव्स नहीं बने। देखो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, मैं उन पे बात करना चाहूंगा। फिर अपन लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। जी केमिस्ट्री का 500 ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। ऐसे एक वीडियो बनाया था हमने, ये वाला। क्या ये वीडियो देख के गए थे आप? क्या ये वीडियो देख के गए होंगे? जिन जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है, सबने बोला भैया 500 ऑब्जेक्टिव मोर देन सफिशिएंट थे, जितने हमने करे मोर देन सफिशिएंट थे। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था। ऐसे बच्चे जिनको ऑब्जेक्टिव में फिर भी दिक्कत आ रही थी, भैया याद नहीं हो रहे ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिया हमने, पर याद नहीं हो रहे। उनके लिए मैंने एक शीट बना के दी थी आप लोगों को। भूल तो नहीं गए? शीट, फॉर्मूला शीट। इसको देखा मात्र 3,000 बच्चों ने। ऐसा क्यों किया आपने यार? पहला क्वेश्चन ये कि जब मैंने आपके लिए फॉर्मुला शीट बना के दे दी थी, वहीं से सारे क्वेश्चंस आए थे, वहीं से सारे के सारे जो हमारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे, सारे मैंने एक साथ दे दिए थे पूरे। इस बार ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार बहुत सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर ये 2 चीजें देखी होती तो ऑब्जेक्टिव में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आती प्रॉब्लम। अब तो आ गई, ये पेपर हो गया। इसके अलावा दूसरी बात, चलो भैया आपने मेरे से पढ़ाई नहीं करी, हमने किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करी थी, किसी भी एमपी बोर्ड वाला नहीं बोल रहा हूं, वाले चैनल से पढ़ाई करी होगी आपने। इसके अलावा और भी चैनल है हमारे पास एमपी बोर्ड की, उनसे पढ़ाई करी होगी। अब आपका ये धर्म बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि उनसे जाके क्वेश्चन पूछो। आप उनसे जाके क्वेश्चन पूछो कि भैया आपने जो पढ़ाया था, आप बोल रहे थे पेपर लीक, 5 बजे पेपर लीक कर देंगे, तो ये कर देंगे ना वो कर देंगे, क्या हुआ? उनका ऑब्जेक्टिव कहां गए? कभी भी कोई थंबनेल में लिखता है कि 90%, आपका कर्तव्य बनता है कि भैया उससे पूछो क्यों नहीं आए 90%, जब हमने आपका सारा मटेरियल फॉलो किया था। ऐसे काम नहीं चलता यार। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, बच्चे आते हैं, बच्चे किसी भी चैनल को फॉलो क्यों करते हैं? रिजल्ट के बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? रिजल्ट तो कोई भी खरीद सकता है, इनके पास बहुत फंड है, बहुत फंड है, आप लोग भी जानते हो। टॉपर्स को खरीद लेते हैं। आप लोग खुद सोचो यार, इनकी खुद की एक प्राइवेट बेच चल रही है, पर्सनल बेच चल रही है, ठीक है, उनके कुछ चार्जेस भी हैं, उनके ऐप पर बेचेस चल रही है। लेकिन फिर भी वो यूट्यूब पर क्या करते हैं पता है आपको? यूट्यूब पर लास्ट में मार्केटिंग करने के लिए वीडियोस अपलोड कर देते हैं। चाहे तो पूरा साल भर पढ़ा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन नहीं करते। दूसरी बात, अभी टॉपर के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, सभी जो भी प्लेटफॉर्म्स इस तरह की चीजें करते हैं उनके ऊपर। चाहे तो वो बेच में ही अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे सकते हैं कि जितने बच्चे ने हमसे पढ़ाई करी है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दो, जो बच्चा टॉप करेगा उसको हम लोग XYZ इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं वो? यूट्यूब पर रजिस्ट्रेशन लिंक दे दी उन्होंने, यूट्यूब पर रजिस्ट्रेशन लिंक दे दी भाई कि यूट्यूब पे फॉर्म भरो आप। तो अब यूट्यूब पे तो कोई भी फॉर्म भर सकता है ना। आप लोगों ने 10 यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करी, पर मैंने आज तक आपसे ऐसा नहीं बोला कि भैया आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आपका भैया हूं, दोस्त हूं, जो आपको मानना है मानो। लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स जो डायरेक्ट यूट्यूब पे ही अपनी रजिस्ट्रेशन लिंक दे रहे हैं कि इसी में रजिस्ट्रेशन कर दो, आप हमारे बच्चे कहलाओगे, उनसे भी आपका धर्म बनता है क्वेश्चन करने का। क्योंकि यार बुरा लगता है यार, जब अपन इतनी मेहनत करी हो और कोई और उस चीज का बेनिफिट उठाए और गलत वे में बेनिफिट उठाए, तो गलत है। आप उस लेवल का पढ़ाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके 10 तरह के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आप राजस्थान में पढ़ा रहे हो, यूपी में पढ़ा रहे हो, बिहार में भी पढ़ा रहे हो, हर जगह पढ़ा रहे हो।
लेकिन एमपी बोर्ड स्पेसिफिक एमपी बोर्ड में पढ़ाओ, आरबीएससी का स्पेसिफिक आरबीएससी में पढ़ाओ, यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड में पढ़ाओ। ऐसा नहीं चलेगा कि आप एमपी बोर्ड में राजस्थान का भर रहे हो। ऑब्जेक्टिव, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से आते हैं, लेकिन आपने आज तक क्वेश्चन बैंक का नाम नहीं लिया, ना परीक्षा बोर्ड ना परीक्षा अध्ययन का नाम लिया। देखो, किसी भी चीज की बुराई हम नहीं करते, परीक्षा बोर्ड भी अच्छी है, परीक्षा अध्ययन भी अच्छी है, जहां से भी पढ़ाई करना चाहो वहां से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लोग उस वे में बताते हैं बच्चों को कि भैया परीक्षा बोर्ड नहीं करो, परीक्षा अध्ययन नहीं करो, क्वेश्चन बैंक नहीं करो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो करो, लेकिन ये गलत है। आपका रिजल्ट खराब अगर आता है तो यही कोचिंग वाले, अगर मेरी वजह से आया तो मैं जिम्मेदार हूं उस चीज का, मेरी वजह से बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, लेकिन ये लोग जिम्मेदार रहेंगे इस चीज के, और आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि इनसे क्वेश्चन आप करें। बाकी आपकी मर्जी भैया, टॉपर तो उन्हीं से निकलने वाले हैं, आप लोग भी जानते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैच द कॉलम। मेरे पास सेट डी है, ये सेट डी हमारे पास भैया, सेट डी, सेट डी, सेट डी में हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बेस्ड आ गया, ये फॉर्मूला शीट से पूरी की पूरी मैच द कॉलम उठ के आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो तरीके से फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, करके बताऊं क्या पूरा? फाई ई डॉट डी एस, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। ई क्या होता है? ई को हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, वी इज इक्वल टू ई डी। ये डी एस जो होता है वो एरिया होता है, ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ई डॉट ए, ई बी डी है। यहां से आप लोग देखेंगे ई निकालना है तो वी बाई डी हो जाएगा, ये मेरे पास ई हो जाएगा। ये वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ पे वी बाई डी, यहाँ पे ए, तो डी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है, ये एरिया है। तो वी हमारे पास वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल का वोल्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मीटर हो जाएगा, यहाँ पे एरिया का भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर में लेंगे, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर से मीटर कैंसर, वोल्ट इंटू मीटर हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर। हमसे तो सिर्फ फॉर्मूले में यूनिट पूछी है, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स ये तो सिंपल है, वोल्ट इंटू मीटर। कैसे निकाला भैया आपने? हम लोग जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। और ये फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ई इंटू डी टी हो जाएगा, ई इंटू डी टी हो जाएगा। ई हमारे पास वोल्टेज, डी टी हमारे पास टाइम, टाइम का होता है सेकेंड। ओके चलो आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट एन आई होती है। अब अगर एन पे बात करें तो इसकी आधी हो जाएगी, ये आधी हो गई। चलो आगे देखो, आगे देखो, फिल इन बात कर ले चूज द करेक्ट की। आगे हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो पहला हमारे पास एमसीक्यू, द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज। डाइपोल का साइज क्या होता है? डाइपोल का साइज क्या होता है? तो आइडियल डाइपोल का साइज क्या होता है? डाइपोल तो पहले ही छोटा होता है, और उसमें से आइडियल पूछ लिया तो इसका क्या होगा? जीरो होगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अर्थ, अर्थ का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज। अब इंफ्रारेड पूछा है आपसे, ठीक है, मैंने आपको एक ही याद करवाया था, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। आपको विजिबल का याद करवाया था मैंने, विजिबल का क्या होता है? 400 न्यूटन नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है भैया। इसके बाद कौन आता है? आई आता है। आई बोले तो इंफ्रारेड रे आता है। ये कहां से स्टार्ट होगा? 700 से स्टार्ट होगा, 700 नैनोमीटर से 1 mm तक हो सकता है। चलो उसके बाद आगे क्या है? वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ सरफेस इज 60 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट दैट प्लेन विल बी। तो रिफ्लेक्शन का हमने प्रिंसिपल पढ़ रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। उसके बाद द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कुलाम पर केजी में दे रखा है। यहां पर कुलाम पर केजी की जगह पे यहाँ कर केजी नहीं होता, कुलाम होता, तो ये भी हमारा करेक्ट हो सकता था। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज पूछा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो केजी में हमें यूनिट में निकाल के लाना है, तो ये वाला करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन में टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है उसको अपन में रखेंगे। इसके बाद है इन पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कितनी होती है? 1 माइक्रोकुलाम, माइक्रो एमएम, वेरी सॉरी, माइक्रोकुलाम याद रह गया न्यूमेरिकल से, 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है आगे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्वांटिटी क्वालिटी फैक्टर बताना है हमें। क्वालिटी फैक्टर क्या? म्यू एल बाई आर होता है। हाँ भैया म्यू एल बाई आर, आपको आपने याद कराया था हमें।
नेक्स्ट हमारे पास है द एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस इन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस इन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, ये भी ट्रू है हमारे पास। बाय सुटेबल हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, सुटेबल हीटिंग sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons to enable them to come out of the metal। हाँ, ये भी हमारे पास ट्रू कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सुटेबल हीटिंग सुटेबल थर्मल एनर्जी, तभी जाके मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। फिर हमारे पास गामा डीके के ऊपर क्वेश्चन है, गामा डीके के लिए लो एनर्जी फोटॉन्स यूज करते हैं क्या? नहीं, हाई एनर्जी फोटॉन्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो क्या उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी? नहीं भैया, कंडक्टिविटी कम नहीं होगी, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? कौन सी क्वांटिटी होती है? दो तरह की क्वांटिटी होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। द लैंप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रेज आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स, कौन सी होती है? गामा रेज। इसके बाद है नेक्स्ट, ये भी मैंने बहुत बार क्वेश्चन दे रखा था, ये तो मैंने आपसे बोला था कि आएगा, देख लेना, आएगा ही आएगा, आएगा और ये आ गया। For an unpolarized wave, the displacement will be randomly changing with time through it will always be perpendicular to the direction of propagation। उस यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन विल बी जीरो। रेस्ट पे हमारे पास फोटोन का मास कितना होता है? जीरो। देखो एक चीज और देखना आप लोग, बहुत सारे आंसर जीरो हमारे पास आए थे, ऊपर भी दो आंसर्स हमारे पास जीरो आए थे, जीरो जीरो, यहाँ पर भी जीरो। तो जीरो जीरो लिख के आते हैं ना सारे आंसर्स में, जब भी 3 नंबर आपके आ जाते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ जीरो नहीं आएगा। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 लिख दो, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद ये फॉर्मूला शीट में मैंने आपको अच्छे से दे रखा था एक क्वेश्चन, द जर्मेनियम डायोड थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज नियर बी 0.3 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जर्मेनियम वाला, एक सिलिकॉन का एक जर्मेनियम का, ये आपसे पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद नीचे आओ, स्टेट ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया अच्छे लेवल का, लेकिन ये भी फॉर्मुला शीट में था, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से नहीं कराया था, ऑब्जेक्टिव में नहीं कराया था, मैं मानता हूँ इसको ऑब्जेक्टिव में नहीं कराया था, फॉर्मुला शीट में इसको दिया था। फॉर्मुला शीट में बहुत सिंपल सा था यार, J इजिकल्स टू सिग्मा E। अब यहाँ पे देखो J, देखो लिखना भी था आपको, आपने इतना लिख के आए होंगे और साथ में ये चीज मेंशन कर दी होगी, J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसी ने कप्पा लिखा होगा तब भी सही है, सिग्मा की जगह कप्पा लिखा होगा तब भी सही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हमारा हो गया, इतना भी आपने करा होगा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, M1 L1 T-2 और A-2। ठीक है, उसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ इंपीडेंस ऑफ LCR। तो इंपीडेंस पूछा है आपसे, Z पूछा है आपसे LCR का, रेजिस्टेंस सारे जोड़ दो, क्या होगा हमारे पास? रेजिस्टेंस R², फिर XL माइनस XC। ठीक है, लंदन आगे चाइना पीछे, इसका स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद इन फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच प्रॉपर्टी ऑफ आइटम रिमेन अनचेंज्ड। देखो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सी चीजें चेंज होती है, कौन सी चीज नहीं चेंज होती है? तो स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, लैम्डा वेवलेंथ चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होगी। तो इसका आंसर आता फ्रीक्वेंसी। हु वाज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो क्या हो जाएगा? होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस थे। बाकी यार ये सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने दे रखे थे आपको, भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आपने कहीं से भी पढ़ाई करी होगी, अगर एमपी बोर्ड के स्पेसिफिक चैनल से आपने पढ़ाई करी होगी, स्पेसिफिक मतलब जो सच में एमपी बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं, दावा तो सभी करते हैं कि हम भी एमपी बोर्ड वाले, एक्चुअल में अगर पढ़ाया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपसे। ठीक है, ये यहाँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ गए थे, वही पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बैठ गए थे। ठीक है, एक और बात यार, ऐसे बच्चे जो यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो मेरे पास ना तो कोई टॉपर है, ना मैं कोई टॉपर खरीदने वाला हूँ, ना तो मेरे पास इतनी उम्मीद है कि भैया मैं टॉपर कोई मेरे पास आएगा और बोलेगा कि नहीं भैया हमने वहां से पढ़ाई नहीं करी, हमने आपसे पढ़ाई करी थी, हमें नहीं चाहिए उनके 1 लाख 2 लाख रुपए, हम तो आपके पास आएंगे, इतना मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपसे बोल भी नहीं रहा हूँ ऐसा करो, जो आपको ज्यादा पैसा दे वहां जाओ आप, तो ठीक है आप टॉप करते हो, बट यार एक मैसेज आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ जाना, ऐसे बच्चे जो कि आपके जूनियर रहेंगे, जो आपको मतलब हमें फॉलो करेंगे आपके कमेंट को देखकर, आप एक अच्छा सा कमेंट बच्चों के लिए छोड़ जाना,
ठीक है, आपने कैसे पढ़ाई करी, क्या चीजें उनके लिए जरूरी है, और हमारे चैनल से कितनी आपको बेनिफिट मिला, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, आपको जितना भी लिखना होगा। ठीक है, लव यू ऑल। केमिस्ट्री की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे।